अहमदाबाद से आया, अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात से आएगा। तो अजमेर में कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था अजमेर। और यहाँ का जो पृथ्वीराज चौहान जी है, जो यहाँ पे जो यहाँ तारागढ़ पीठ है, जो उनका किला था यहाँ पे, हाँ। वो उनकी तो बात ही अलग है भैया। इस वक्त मैं पृथ्वीराज चौहान स्मारक के बाहर खड़ा हूँ। अब मैं जस्ट एंटर करने जा रहा हूँ। एंटर करते ही मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा और दिखाने के बाद इंट्रो कराऊंगा। फिर थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ का जो महाराणा प्रताप का जीवन था, उन्होंने कौन कौन सी युद्ध लड़े और किस तरीके से उनका जीवन काल रहा है, शासन काल कब से कब तक था, सभी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये स्मारक कितना अच्छा लग रहा है। ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है गाइस, और इनका पूरा साम्राज्य है। चित्रकूट, रणथंभौर, खंडेला, ये रहा हमारा अजमेर, जिसे पहले अजमेरू के नाम से जानते थे। नागौर, खंडेला, दिल्ली, वाह यार, दिल्ली है, हस्तिनापुर, भाटिया, भड़दा तक, वहाँ तक इनका साम्राज्य था। पूरा ये साम्राज्य जो है पृथ्वीराज चौहान का बताया गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका ज़िद्दी तकी 110 पर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको फिर से एक नई जगह पर, बहुत ही प्यारी सी और खास सी जगह पर लेकर आ गया हूँ। उस जगह का नाम है तारागढ़ अजमेर। तो ये तारागढ़ जो है, रोड ऊपर जो जाता है पहाड़ी के ऊपर, तो इसके बीच में एक पड़ता है छोटा सा पृथ्वीराज स्मारक का। पृथ्वीराज स्मारक जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, कब बना हुआ है, और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास क्या था, इन सभी बातों का जो भी डिस्कशन है, जो भी बातें उनके बारे में, उन सब का साझा मैं ऊपर चल के वीडियो में करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, ये तारागढ़ रोड है, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, और ये वाला जो रोड है वो सीधा चंदवरदाई से, सुभाष नगर चुंगी से आता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर ले चलूँगा, उसके बाद पृथ्वीराज स्मारक के अंदर हम एंटर करेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, और इतिहास से कौन कौन सी ऐसी बातें जो जुड़ी हुई हैं, जो आज भी हमें, हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखती है, जो हमें जानना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज, ये है अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से ये रास्ता शुरू हो जाता है, तो ये सीधा रास्ता जाएगा आगे। मैं बीच बीच में से काट काट के आपको दिखाऊंगा। मैंने गाड़ी देखो यहाँ पे रुकवा दी है, क्योंकि इतना अच्छा सीन है कि मतलब रहा नहीं जा रहा है। ये देखो यार, ये जो देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप स्मारक है, हमारी मंजिल जहाँ हमें जाना है, इतनी ऊंचाई पर। और हमने जो अभी तक डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है। और ये देखो यहाँ से कितना मस्त सा नज़ारा दिखता है। वो ऊपर इमाम हुसैन की दरगाह है, और मौला अब्बास की, उस पर मैं फिर कभी ले चलूँगा, क्योंकि आज मैं नहा कर नहीं आया हूँ। हज़रत मौला अब्बास की दरगाह है ऊपर पहाड़ी पर, वो इसके बाद आता है। और वो है तारागढ़ का किला, इसका शूट मैं बाद में करूँगा। इसके अलावा आप ये अजमेर का नज़ारा देखो, कितना प्यारा लग रहा है। ये सारे घर है भाई साहब जो खिलौने की तरह दिख रहे हैं। यू कांट बिलीव इट यार। वो देखो, वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। कुछ देर पहले हम वहाँ पर थे, वहाँ से मैंने पहला शॉट्स लिया था। और ये सारा रोड देखो आप लोग, रोड देखो कितना जिगजैग सा रोड बना हुआ है। ये सारा हम कवर करके वहाँ से लेके यहाँ से अब यहाँ आ गए हैं, और अभी हमको वहाँ जाना है। हवाएं चल रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम थोड़ा और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और हम आपको लेके चलते हैं। वीडियो में बने रहिए, कहीं पर भी मत जाइएगा। आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, मंजिल पर आ चुके हैं ये, और ये है पार्किंग। यहाँ हम पार्किंग लगाएंगे, और पार्किंग का मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ। आप पार्किंग का व्यू देखिएगा, मतलब पार्क करने के लिए गाड़ी पार्क करो, वहाँ से सीधा लेकर आओ, नॉन स्टॉप। नीचे गई तो जान गई भैया, पार्किंग का पता नहीं, अगले जन्म में मिलना होगा। ये लोग वो ये पार्किंग है पूरी, यहाँ पे गाड़ी पार्क करो, बिना ब्रेक के पार्क करो तो सीधा नीचे जाओ। क्या होने वाला अल्लाह मालिक है। फिर अब हम चलते हैं स्मारक के अंदर, टिकट वगैरह खरीदते हैं, एंटर करते हैं, और वहाँ के इतिहास के बारे में और पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें मैं शेयर करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी काम वाली होंगी, नॉलेजेबल होंगी। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन के हिसाब से है, तो उस पर आपको फ़न के साथ एजुकेशन मिलेगा, साथ ही आप चीज़ों को देखकर सीखेंगे। तो आप बने रहिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ स्मारक की तरफ। तो चलिए, टिकट के बाहर टिकट काउंटर पर चलते हैं, क्योंकि अंदर एंटर होने से पहले टिकट लगेगा। यह है पृथ्वीराज चौहान स्मारक, और अब हम बस एंटर करने वाले हैं। ये इसका गेट है, टिकट काउंटर है, बड़ों का 10 रुपये का है,
और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 रुपए का है। भैया कोई है नहीं। देखो आप लोग बंदर बैठे हुए हैं वेलकम करने के लिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। इस वक्त मैं पृथ्वीराज चौहान स्मारक के बाहर खड़ा हूँ। अब मैं जस्ट एंटर करने जा रहा हूँ। जैसे ही हम एंटर करेंगे गाइज, एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक कार्यालय बना हुआ है, स्वागत कक्ष है और बहुत सारे बंदर हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्मार्ट सिटी अजमेर आपका स्वागत करता है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखेगा। 2 रास्ते हैं, एक इधर से है, एक इधर से है। भैया वो स्टार्ट इधर से करते हैं, इधर से। स्मार्ट सिटी आपका स्वागत करता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। क्या सीन लग रहा है। यहाँ पर पूरा पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बताया गया है कि कितने साम्राज्य को उन्होंने विजय किया था। आप देख सकते हो। ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है गाइस, और इनको पूरा साम्राज्य, चित्रकूट, रणथंभौर, खंडेला, ये रहा हमारा अजमेर, जिसे पहले अजमेरू के नाम से जानते थे। नागौर, खंडेला, दिल्ली, वाह यार, दिल्ली है, हस्तिनापुर, भाटिया, भड़दा तक, वहाँ तक इनका साम्राज्य था। पूरा ये साम्राज्य जो है पृथ्वीराज चौहान का बताया गया है। इन्होंने इन पर सल्तनत करी है काफ़ी सालों तक। तो दोस्तों फिर से आप लोगों को मैं एक जगह लेकर आया हूँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्मारक पर, जो कि अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। तो आप जो हमारे देख रहे पीछे स्मारक बनी हुई है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। और ये जो इनका पूरा साम्राज्य बताया गया है, जो मैं आपको भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जीवन के बारे में बता दूँ। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1166 ईस्वी में। और इनका जो शासनकाल इनका 1178 से लेके 1191-92 तक था। तो इनके जीवन के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये चौहान वंश के आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने दिल्ली पर और राजस्थान में और हरियाणा के कुछ भागों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इनका साम्राज्य पूरा भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वो बना हुआ है, दिखाया दे रहा है, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा शासनकाल किया था। लेकिन पहला युद्ध 1191 के अंदर हुआ था, जिसे तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों, ताराबाड़ी नामक स्थान पर, जो कि हरियाणा के पृथ्वीराज चौहान का पहला युद्ध हुआ था 1191 के अंदर तराइन में, हरियाणा के करनाल जिले में, जिसे ताराबाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी से इनका प्रथम युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही भारी हार से हराया था, बहुत ही बुरी मात दी थी। और इस युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 वाला, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, चौहान वंश की, सम्राट वंश की विजय हुई थी, और जो मुगल वंश से गौरी आया था उसकी हार हुई थी। लेकिन जब यही युद्ध दोबारा किया गया तो मोहम्मद गौरी ने छल के साथ 1992 में तराइन सेकेंड के युद्ध में, जो कि वो भी हरियाणा के करनाल में ही हुआ था, ताराबाड़ी नामक जगह पे, जिसे हम वर्तमान में ताराबाड़ी बोलते हैं, उसे तराइन नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर सेकेंड युद्ध के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और धोखे से इनको मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर पकड़ कर लेकर चले गए थे। और इनके जो कवि थे दरबार चंद्रवरदाई, उन्होंने अपनी पृथ्वीराज रासों की किताब के अंदर इस चीज़ का पूरा जिक्र भी किया है कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने छल के साथ गाइस बंदी बनाया था। और 4 बास 22 गज की दूरी पर किस तरीके से इनको मोहम्मद गौरी को मारा गया था, उसके बारे में भी बताया गया है उसी के महल के अंदर। तो ये इनकी पूरे वीर गाथा है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जो आज की जनरेशन को पता नहीं है, जो कि पता होनी चाहिए। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि जो कुछ भी
हमारे भारत में चौहान वंश के राजाओं ने किया। ये इस चीज़ को बताता है वंश ने किस तरीके से मुगलों को भारत में आने से रोका, और एकमात्र यही वो राजा थे जिन्होंने मुगल वंश का मोहम्मद गौरी का विरोध किया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, और रोकते रोकते वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका पूरा बैक कैमरे से, आप देखिएगा। तो गाइज ये है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 1166 से लेके 1192 तक। और ये नगर निगम विकास आपका स्वागत करता है। इसके अलावा आप खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हो, और बलिदान के बारे में भी बताया गया। पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था गाइज। यही एकमात्र वो शासक थे जिन्होंने मुगल वंश को भारत में आने से रोकने की कोशिश करी थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये चौहान वंश के आखिरी सम्राट थे। इसके बाद दिल्ली को ऊपर और भारत के अंदर कई हिस्सों में मुगल वंश का जो आवागमन हुआ था वो शुरू हो गया था। तो इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, वाह, वो वहाँ पर उनका पूरा नक्शा बना हुआ है साम्राज्य का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, अच्छा सा। अब हम आगे चलते हैं, पूरा विजिट करके मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। भाई साहब बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ये जगह। देखो यार, ये तो देखो बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, बाहर के अलावा ये अंदर की चीज़ें हैं। और ये स्मारक कितना अच्छा लग रहा है। और आप ये देख सकते हो, ये पूरा पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर एक कॉटेज है बैठने की, वहाँ पर भी हम चलेंगे। तो ये आप देख सकते हो पूरा इनका साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान ने किन किन जगह पे शासन किया था। चित्रकूट है, रणथंभौर है, खंडेला है, दिल्ली पर, और हस्तिनापुर, भाड़दा, भटिंडा, नागौर और अजय मेरू, हमारा अजमेर, जिसे प्राचीन समय में अजय मेरू नाम से जाना जाता था, अभी अजमेर है। तो इन हिस्सों के ऊपर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हुकूमत करी थी और उनका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। तो साम्राज्य को हमने देख लिया है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया था। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। कॉटेज बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तो आइए थोड़ी देर कॉटेज में बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह भी लेते हैं। बिना फ़ोटो लिए तो जाना अच्छा नहीं लगता है, तो बने रहिए आप वीडियो में। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, वो एक एक चीज़ मैं आपको भी विज़िट कराने वाला हूँ। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है यार। देखो यार कितना प्यारा जगह है ना, आराम से बैठो, कितना सुकून लग रहा है। वाह, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पर शायद वो कांच लगा हुआ था, उसको हटा दिया शायद। तो यहाँ से रास्ता है नहीं, हमको वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। हम लोग गलत आ गए शायद। आ जाओ चलो। तो भैया छोटा से वहाँ से शुरू होता है, इधर आता है, आते आते ये फव्वारा लगा हुआ है पर चल नहीं रहा है, बंद है। अब हम आते हैं चंद्रवरदाय दीर्घा के पास, चलते हैं। चंद्रवरदाय दीर्घा के बारे में आपको बताऊंगा, और ये कौन थे उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो है, सबसे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीर्घा। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बता रहा था, तो उस समय मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था कि ये हिंदू वंश के अंतिम शासक थे, पृथ्वीराज चौहान सम्राट। उसके बाद यहाँ से
मुगल वंश का स्थापन या आवागमन शुरू हो गया था भारत के अंदर। और ये है तारागढ़ दुर्ग। गाइस कैमरा थोड़ा सा साफ नहीं आ पा रहा है। तारागढ़ दुर्ग, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जो इन्होंने बनवाया था। और ये पूरा इनका हिस्ट्री बता रखा है। और पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है, उनकी फैमिली का एक फ़ोटो रखा है। अब उसके बाद में अगला जो आप यहाँ पर आओगे, इसके बाद जो अगली दीर्घा जो आने वाली है वो इनके दरबारी, इनके कवि की आने वाली है। इनके जो कवि हैं, इनके जो दरबारी हैं गाइस, उनका नाम चंद्रवरदाय दीर्घा है, जिन्होंने इनके ऊपर पृथ्वीराज रासो नामक की पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में आप इनकी वीरता के चर्चों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी को पाएंगे। तो चलिए आपको मैं इनको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, चंद्रवरदाय दीर्घा को पृथ्वीराज चौहान के सामने कविता करते हुए, लिखते हुए दिखाया गया है। और किस तरीके से उनकी वीरता के गुण गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था। तो सब कुछ कितना रियलिस्टिक सा लग रहा है यार। ये जो सिंहासन पर बैठे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, और ये जो है रासो पुस्तक है उसको दिखाया गया है, जो बीच में रखी हुई है। और ये लिखने वाले दीर्घा चंद्रवरदाय हैं, चंद्रवरदाय। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। दीर्घा है वो पृथ्वीराज चौहान जिससे प्रेम करते थे। वो बहुत ही वीर बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो हृदय से कितना भावुक थे उसके बारे में बताया गया है। कन्नौज के जो राजा थे, शासक थे जयचंद, उनकी पुत्री जो थी वो संयोगिता थी, जो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन फिर भी जो उनके पिता थे जयचंद, वो संयोगिता की बात से खुश नहीं थे। तो आप देख सकते हैं, और उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर आयोजित कर दिया था। इस बात का जब पता चला था पृथ्वीराज चौहान को, तो उन्होंने इसको बहुत ही बुरी बात समझा, और वो गए और संयोगिता को लेकर आगे आंखों के सबके सामने से ओझल हो गए। क्योंकि जो संयोगिता के पिता थे जयचंद जी, वो अजमेरू के ऊपर कब्जा चाहते थे, इसलिए वो अपनी बेटी की पसंद से खुश नहीं थे। तो ये एक तरीके से बताया गया है कि योद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मन की जो उसकी भावनाएं होती हैं, वो अपने मन से किस तरीके से भावुक होता है। तो एक भावुकता को यहाँ पर प्रकट किया गया है, बताया गया है। एक वीर महान व्यक्ति जो इतनी सल्तनत के ऊपर, इतने बड़े भारत के हिस्से के ऊपर राज्य करता था, लेकिन फिर भी मन से कितना भावुक था। प्रेम होता है भाई साहब। अब आगे देखिए कितने सारे बंदर हैं, फिर मैं आपको अगली दीर्घा में लेकर अंदर बैठे हुए हैं। बड़ा डर सा लग रहा है, कहीं ये मोबाइल लेकर भाग ना जाए। फिर भी हम हिम्मत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अगली दीर्घा जो है बलस देव, जो दीर्घा है वो है बसल देव की। ये भी चौहान वंश के ही शासक थे, जिन्होंने बहुत सारे नगर बसाए हैं। उनमें से एक ये बीसलपुर की नदी पर बसाई हुई जगह है, ये उनका चित्र बताया गया है। इसके अलावा ये देखिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसे वर्तमान के समय में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ये एक सांस्कृतिक पाठशाला हुआ करता था। तो ये सब जो बसाया गया है, अजमेरू का चौहान वंश के जो शासक थे, ये बसल जी थे। इन्होंने बीसलपुर को बसाया था नदी के किनारे, क्योंकि प्राचीन समय में जितने भी नगर बसाए जाते थे वो नदी के किनारे, पानी के आसपास ही बसाए जाते थे। अब अगली जो आखिरी दीर्घा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लास्ट दीर्घा मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना होंगे। जो आखिरी दीर्घा है ये अजमेरू दीर्घा है। अजमेरू दीर्घा जो पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे अर्णोराज, उनके बारे में बताती है कि किस तरीके से आना सागर झील का निर्माण उन्होंने करवाया था। क्योंकि यहाँ पर एक जो नदी आती थी, उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। आप देख सकते हैं, चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज जी ने 1135 ईस्वी के आसपास। ये पृथ्वीराज चौहान जी के दादाजी हैं, और इनकी भी जीवन के बारे में बताया है। अजमेरू की स्थापना इन्होंने ही करी थी, अजमेरू के अंदर काफ़ी चीज़ों की शुरुआत करी थी। आज आना सागर काफ़ी प्रसिद्ध है, और अजमेर इसकी वजह से काफ़ी नामों में जाना जाता है। दोस्तों, इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का पूरा स्मारक हमने आपको विजिट करा दिया। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, आइए अब उनसे भी बात कर सकते हैं। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। हेलो भैया, नमस्कार। कहाँ से हो आप लोग? हमें अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात से आए। तो अजमेर में कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था अजमेर। और यहाँ का जो पृथ्वीराज चौहान जी है, जो
और यहाँ पे जो यहाँ तारागढ़ पीठ है जो उनका किला था यहाँ पे, हाँ। वो उनकी तो बात ही अलग है भैया। और कहाँ कहाँ घूमा आपने? अभी हम जाके आए कि जस्ट यहाँ जो दरगाह है जो हाँ, ख्वाजा गरीब की दरगाह है, वहाँ जाके आए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता भी है वो भी बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई आए थे, उन्होंने हमें सब सिखाया। अच्छा, और आप भैया, आप भी साथ में इनके? आपको कैसा लग रहा है अजमेर घूम के? बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लगा। गुजराती लोगों को बोलिए जल्दी आए अजमेर घूमें। गुजराती लोगों भाई मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अजमेर आइए, राजस्थान आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया। स्मारक अच्छा लगा? अरे बहुत बढ़िया, काफी चीजें हैं, काफी चीजें यहाँ सिखाती है कुछ भी, और आना चाहिए यहाँ पे, और काफी देखने लायक है यहाँ पे। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिंदगी तक 110 को। ओके, थैंक यू। तो भैया लोगों से बात कर ली हमने, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से, और हमारे अजमेर को विज़िट कर रहे हैं भाई साहब। तो अजमेर को विज़िट करना काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही प्यार की और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, जैसा कि भैया ने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, तारागढ़ रोड पर स्थित है, वो पूरा ख़त्म होता है। अब हम घर की तरफ रवाना होंगे, उससे पहले मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं जर्नी करके वहाँ से यहाँ तक आया। इसके अलावा यहाँ का जो व्यू दिखता है कितना प्यारा दिखता है। एक बार आखिरी बार आपको हम फिर से बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने वीडियो को आखिर तक देखा उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया बोलना चाहते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। भाई साहब दिल से ज्वाइन करिए। बहुत ही जल्द हम आपको एक और नई ऐतिहासिक जगह पर लेकर चलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो गाइस, ये जो स्मारक है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो इस स्मारक का उद्देश्य ये होता है कि आप लोग देखो किस तरीके से मुग़ल वंश को रोकने के लिए एक सम्राट ने, एक शासक ने किस तरीके से अपना बलिदान दिया और कोशिश करी कि हमारे भारत देश में कोई मतलब जो भी बाहरी मुल्क से लोग आने वाले थे वो एंट्रेंस ना हो। और आज हम उनको भूल गए हैं। हमारी जो नई जनरेशन है वो पूरी तरीके से करीब करीब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भूल चुकी है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया है। तो उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनके बलिदान को हमारी नई पीढ़ी समझ सके और उनकी अमरता को, वो जो शहीद हुए हैं उसके महत्व को जाने, इसके लिए स्मारक बनाया गया है ताकि हमारी यादें ताज़ा होती रहे और हमारी नई जनरेशन उसको भूल ना पाए। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं दोस्तों हम घर की तरफ, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।